अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज हम patente का छठा लेसन करेंगे और आज के जो टॉपिक्स होंगे वो है il passaggio a livello, la banchina, il marciapiede, l'attraversamento pedonale। तो आइए शुरू करते हैं। तो il passaggio a livello से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि il passaggio a livello होता क्या है। Il passaggio a livello è un attraversamento a raso tra una strada ed una linea ferroviaria। तो il passaggio a livello जिसका मतलब होता है फाटक, è un attraversamento ये एक गुजरगाह है। attraversamento का मतलब होता है गुजरगाह। a raso का मतलब होता है एक ही सतह पर, ठीक है, यानी कि एक ही लेवल पर। tra के दरमियान, una strada एक रोड, ed una linea और एक लाइन, फेरोवियारिया रेलवे। तो il passaggio a livello क्या होता है? ये एक रोड और एक रेलवे लाइन के दरमियान गुजरगाह होती है, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर रेलवे लाइन और रोड का आपस में क्रॉस होता है। उस पॉइंट को कहते हैं il passaggio a livello। In un passaggio a livello si possono trovare, यानी कि passaggio a livello पर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? बारियेरे और सेमी बारियेरे। अब बारियेरे और सेमी बारियेरे में क्या फ़र्क है? मान लेते हैं कि एक रोड पर एक carreggiata है जो कि दो कोर्सिया पर मुश्तमिल है। जो दायां कोर्सिया है वो एक सिमत जाने वाली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है और जो दूसरा कोर्सिया है वो मुखालिफ सिमत वाली गाड़ियों के लिए। और अगर एक बैरियर ऐसा है जो कि दोनों कोर्सिया पर लगा हुआ है तो उसे कहते हैं बारियेरे। और सेमी बारियेरे वो होगा जो सिर्फ उस सिमत लगा होगा जिस तरफ से गाड़ियां जाती हैं, यानी कि रोड के हमेशा दाएं जानिब। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में एक रोड रेलवे लाइन को क्रॉस कर रही है, राइट। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये जो रोड है दो कोर्सिया पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैरियर लगा हुआ है वो दोनों कोर्सिया के सामने लगा हुआ है, चाहे वो रेलवे लाइन के इस जानिब हो चाहे उस जानिब हो, ठीक है। अब अगर आप सेमी बैरियर के लिए ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो carreggiata है दो कोर्सिया पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर जो बैरियर लगा हुआ है वो सिर्फ एक कोर्सिया के सामने लगा हुआ है, राइट। दूसरा कोर्सिया उसके साथ नहीं है। तो इस तरह अगर बैरियर सिर्फ एक कोर्सिया के सामने लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं सेमी बैरियर, और अगर दोनों कोर्सिया के सामने लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं। तो इन दोनों तस्वीरों के जरिए आपने समझ लिया कि बारियेरे और सेमी बारियेरे में क्या फ़र्क है। तो दूसरी चीज़ जो कि आप passaggio a livello में देख सकते हैं वो है i pannelli distanziometrici। ये सादा अल्फाज में i pannelli che indicano la distanza। तो इस तस्वीर में आप तीन किस्म की तख्तियाँ देख सकते हैं जिन्हें कहा जाता है i pannelli distanziometrici। असल में ये वो तख्तियाँ हैं जो कि फासला बताती हैं कि कितने फासले के बाद फाटक आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों तख्तियों को आप गौर से देखें। जो पहली तख्ती है उस पर 3 लाइन्स हैं और जो दूसरी तख्ती है उस पर 2 लाइन्स हैं और तीसरी और आखिरी तख्ती पर एक। अब इन लाइन्स के क्या मतलब हैं? जैसा कि हमने इन्हें कहा कि ये pannelli distanziometrici है, यानी कि ये फासला बताती हैं। इन पर जो लाइनें हैं असल में यही फासला बताती हैं कि कितना फासला रह गया है उसके बाद फाटक आ रहा है। अगर 3 लाइनें हैं तो इसका मतलब है 150 मीटर, यानी कि हर लाइन 50 मीटर को इंडिकेट करती है। और उसके बाद 50 मीटर के बाद फिर एक तख्ती आती है जहां पर 2 लाइनें लगी होती हैं। इसका मतलब है कि 100 मीटर के बाद फाटक आ रहा है। एंड देन मज़ीद 50 मीटर के बाद एक और तख्ती लगी होती है जहां पर सिर्फ एक लाइन होती है। उसका मतलब होता है कि 50 मीटर के बाद फाटक आ रहा है। अब ये तख्तियाँ लगाना क्यों ज़रूरी होता है? असल में दूर से तो ड्राइवर को नहीं पता होता कि आगे फाटक है, इसलिए अगर वो तेज़ स्पीड से जा रहा है तो फाटक के नज़दीक आकर अचानक ब्रेक लगाना तो मुमकिन नहीं होगा। सो इन पनेली के ज़रिए ही आपको आगाह कर दिया जाता है कि आगे फाटक आ रहा है, अपनी स्पीड को थोड़ा आहिस्ता करें। तो तीसरा एलिमेंट जो कि passaggio a livello पर देखने को मिल सकता है वो है dispositivo di segnalazione acustica a campana। आमतौर पर फाटक पर ये जो बैरियर्स लगे होते हैं ये सीधे खड़े होते हैं ताकि गाड़ियां आसानी से गुजर सकें। लेकिन जब ट्रेन के आने का टाइम होता है तो इन बैरियर्स को नीचे आना होता है ताकि सिर्फ ट्रेन आराम से गुजर सके।
तो इन बैरियर्स के बंद होने से पहले एक अलार्म बजता है, तो जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक दें, ट्रेन के आने का टाइम हो गया है और बैरियर्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो इन बैरियर्स के साथ अक्सर रेड लाइट भी आपको देखने को मिलती होगी, जो कि अक्सर ऑफ ही रहती है, लेकिन जब ट्रेन के आने का टाइम होता है तो ये रेड हो जाती है। तो इसी के साथ बैरियर्स भी नीचे हो जाते हैं ताकि ट्रेन को आसानी से गुजरने दिया जाए। और एक और चीज़ जो कि आपको यहाँ पर मिल सकती है वो है क्रोचे दी सांतांद्रिया। ये क्रॉस की शक्ल में होता है। अगर तो एक ही क्रॉस है तो इसका मतलब है कि एक ही रेलवे लाइन है, लेकिन अगर डबल क्रॉस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 रेलवे लाइन्स हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो हमने अभी चीज़ें देखी हैं, ये जब हम सेनियाल स्ट्रादाली करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को तफसील में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपके लिए यही काफ़ी है कि इन नामों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। ओके, हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है ला बंकीना, जिसका मतलब होता है किनारा। एक सवाल जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि बंकीना और मार्चापिएडे में क्या फ़र्क है, क्या ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं? नहीं, ये एक ही चीज़ के 2 नाम नहीं है, ये दोनों ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आमतौर पर क्या होता है कि सड़क पर वाइट लाइन्स लगाई जाती हैं। आपके ख्याल में सड़क की तरफ पर वाइट लाइन्स क्यों लगाई जाती हैं? असल में होता क्या है कि समटाइम्स में भी रोड की तरफ पर ज़मीनें हों, और अगर बारिश होती है तो बारिश के पानी की वजह से ज़मीन नरम पड़ जाती है, और इस केस में अगर कोई गाड़ी ज़मीन के किनारे किनारे चले तो खदशा होता है कि वो ज़मीन में धंस ना जाए। तो इसी खदशे से बचने के लिए सड़क पर वाइट लाइन्स लगा दी जाती हैं ताकि गाड़ियाँ सेफ एरिया में चलाई जा सकें। तो इस तरह से सड़क पर वाइट लाइन्स लगाने के बाद जो उसके दाएं जानिब और बाएं जानिब एरिया बच जाता है उसे कहा जाता है बंकीना, जो कि सड़क का किनारा होता है। लेकिन समटाइम्स ये किनारा थोड़ा खुला होता है और अच्छी हालत में भी होता है, जहाँ पर पैदल चलने वाले भी चल सकते हैं, जो कि आमतौर पर रहायशी इलाकों की सड़कों पर देखने को मिलता है। लेकिन पैदल चलने वालों के लिए जो जगह होती है उसे कहते हैं मार्चापिएडे। सो अगरचे समटाइम्स बंकीना को पैदल चलने वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हर हाल में नहीं, तो इसलिए हम बंकीना को मार्चापिएडे का दर्जा नहीं दे सकते। मार्चापिएडे पैदल चलने वालों की जगह होती है और बंकीना क्या होता है, आइए देखते हैं। La banchina è una parte della strada posta al di fuori della carreggiata, quindi situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata. Non consente di norma il transito e quindi neanche la sosta ai veicoli. अगर आप लोग ये तस्वीर देखें तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पर जो बंकीना दिखाया गया है वो सड़क का बाहर वाला हिस्सा है। इस हिस्से में ना तो कोई गाड़ी चलाई जा सकती है और ना ही कोई गाड़ी पार की जा सकती है। ला बंकीना किनारा ए होता है una parte एक हिस्सा della strada सड़क का। ला बंकीना सड़क का एक हिस्सा होता है। पोस्ता जो कि प्लेस होता है। al di fuori उस पार या बाहर। della carreggiata के, यानी कि बंकीना सड़क का तो हिस्सा होता है लेकिन carreggiata का नहीं। क्विंदी लहजा सितुआता ये वाक़या होता है ओल्ट्रे बाहर या मज़ीद आगे। ला लीनिया बियांका वाइट लाइन। कॉन्टिन्यूआ आपने देखा होगा कि सम टाइम जो सड़क पर लाइंस होती हैं वो दरमियान में से कटी हुई होती हैं, उन लाइंस को कहते हैं ले लीनिया दिस कॉन्टिन्यूआ, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है वो कॉन्टिन्यूआ है। ठीक है, दी मार्जिन है मार्जिन बॉर्डर, दला carreggiata का, यानी कि carreggiata के बॉर्डर की जो वाइट लाइन होती है उससे आगे वाक़या होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या सीखा कि बंकीना सड़क का हिस्सा होता है लेकिन carreggiata का नहीं, और ये कहाँ वाक़या होता है, carreggiata की जो बॉर्डर लाइन होती है उससे आगे होता है। नॉन कंसेंटे नहीं इजाज़त देता। दी नॉर्मा नॉर्मली या फिर असूलन, इल ट्रांजिटो गुजरना, ए क्विंदी और लहजा न्यांके ना ही ला सोस्ता। सोस्ता का मतलब होता है रुकना या ठहरना। आई वेहिकोली गाड़ियों को।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बांकीना गाड़ियों को ना तो गुजरने की इजाज़त देता है और ना ही ठहरने की। अगला टॉपिक है इल मार्चापिएदे। मार्चापिएदे यानी कि पैदल चलने वालों का रास्ता, फुटपाथ। Il marciapiede, che può essere a raso o rialzato, è una parte della strada esterna alla carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni. Se sul marciapiede sono dipinte le strisce di parcheggio, possono sostarvi i veicoli. Il marciapiede, फुटपाथ, के può essere, जो कि हो सकता है, a raso, एक ही सतह पर यानी कि ज़मीन के बराबर, और rialzato या थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ, like a step. È una parte della strada, ये एक सड़क का हिस्सा होता है। esterna alla carreggiata, carreggiata के बाहर। जैसे कि हमने बांकीना में भी देखा कि बांकीना सड़क का हिस्सा होता है लेकिन carreggiata का नहीं। यहाँ पर मार्चापिएदे भी सड़क का हिस्सा होता है लेकिन carreggiata का नहीं। destinata, जो कि वक्फ किया गया होता है, alla circolazione, गर्दिश करने के लिए, dei pedoni, पैदल चलने वालों की, यानी कि मार्चापिएदे पैदल चलने वालों के लिए खास किया गया होता है। से, अगर, sul marciapiede, फुटपाथ पर, sono dipinte, पेंट किए गए हों, le strisce, लाइन्स, di parcheggio, पार्किंग की। possono sostarvi, तो वहाँ रुक सकती हैं, i veicoli, गाड़ियाँ। सोस्तारी का मतलब हमने देखा रुकना, ठहरना। यानी कि अगर फुटपाथ पर पार्किंग की लाइंस ड्रा की गई हैं तो उस केस में गाड़ियाँ फुटपाथ पर खड़ी की जा सकती हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, l'attraversamento pedonale। attraversamento, इसका जो वर्ब है वो है attraversare, जिसका मतलब होता है गुजरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि सड़क क्रॉस करना। सो l'attraversamento pedonale का मतलब हुआ कि पैदल चलने वालों की गुजरगाह। सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्चापिएदे और attraversamento pedonale में क्या फ़र्क है। दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों ही पैदल चलने वालों के लिए है, और जो फ़र्क है वो ये है कि मार्चापिएदे carreggiata का हिस्सा नहीं होता, जबकि attraversamento pedonale carreggiata का हिस्सा होता है। मज़ीद गहराई में जाने से पहले आइए ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata। आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में ही लिखा है कि ये carreggiata का हिस्सा होता है। e quindi della strada segnalata con strisce bianche parallele, strisce pedonali, in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che attraversano. Su di essa è vietata la fermata e quindi anche la sosta dei veicoli. ओके, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे मार्चापिएदे carreggiata का हिस्सा नहीं होता और attraversamento pedonale carreggiata का हिस्सा है। अच्छा, अगर आप लोग ये तस्वीर देखें तो इस तस्वीर में दो मार्चापिएदे दिखाए गए हैं, एक दाएं जानिब है और दूसरा बाएं जानिब। अच्छा, इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस तस्वीर में carreggiata कहाँ से लेकर कहाँ तक है। आपको याद है carreggiata सड़क के उस हिस्से को कहते हैं जहां पर गाड़ियां चलती हैं, तो फिर carreggiata यहां से लेकर यहां तक हुआ, जो कि दो कोर्सिए पर मुश्तमिल है। दो से ज़ायद कोर्सिए भी हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर में दो कोर्सिए ही दिखाए गए हैं। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मार्चापिएदे carreggiata के बाहर वाक़या है। सो इस लिहाज से मार्चापिएदे carreggiata का हिस्सा नहीं हुए, जबकि strisce pedonali carreggiata के ऊपर ही वाक़या है, यानी कि ये उसी एरिया में डिज़ाइन किए गए हैं जहां पर carreggiata वाक़या है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि strisce pedonali या फिर attraversamento pedonale carreggiata का हिस्सा होता है, जबकि मार्चापिएदे carreggiata का हिस्सा नहीं है। अब अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata। attraversamento pedonale carreggiata का एक हिस्सा होता है, e quindi della strada, और लिहाजा सड़क का भी। वो किस तरह? हमने कहा कि carreggiata सड़क का हिस्सा होता है,
और अगर attraversamento pedonale carreggiata का हिस्सा है तो डेफिनेटली ये सड़क का भी हिस्सा होगा। segnalata निशान लगा हुआ या फिर वाजे किया गया, कौन के साथ, स्त्रिश लाइन्स, बियांके वाइट सफेद, पैरेलल मतवाजी जिन्हें कहा जाता है स्त्रिश पेडोनाली यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग, इनकुई जहां पर ई वेहिकोली गाड़ियों को, देवोनो दारे ला प्रेसिडेंसा। दारे ला प्रेसिडेंसा का मतलब होता है फोकियत देना यानी कि किसी दूसरे बंदे को पहले गुजरने का हक देना। आई पेदोनी पैदल चलने वालों को, के अत्रावेरसानो जो कि गुजरते हैं, जो कि क्रॉस करते हैं। तो अत्रावेरसामेंतो पेडोनाले क्या हुआ, ये carreggiata का एक हिस्सा होता है और सड़क का भी हिस्सा होता है और सड़क पर सफेद मतवाजी लाइंस की सूरत में देखा जा सकता है जिन्हें कहा जाता है स्त्रिश पेडोनाली यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग। और जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग हो वहां पर गाड़ियों को चाहिए कि वो पैदल चलने वालों को पहले गुजरने का हक दें। इन द केस जब सेमाफोरी ना हो यानी कि जहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स ना हो। सुदिएसा इसके ऊपर, एविएटाता ममनू है, ला फेर्माता रुकना, e quindi anche la sosta। अब फेरमारे और सोस्तारे दोनों तकरीबन हम माने हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क भी है इनमें। फेरमारे का मतलब होता है रुकना या ठहरना, जैसे कि हमने सोस्तारे का भी देखा। फेरमाता में ये होता है कि ड्राइवर की मौजूदगी में रुकना, ठीक है, लाइक पिक एंड ड्रॉप करना। और सोस्तारे का मतलब होता है कि ड्राइवर की अदम मौजूदगी में रुकना, जैसे कि ड्राइवर गाड़ी से निकलकर बाहर चला गया हो चाय का कप पीने, मिसाल के तौर पर। दई वेहिकोली गाड़ियों की, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रिश पेडोनाली के ऊपर गाड़ियों का फेरमारे करना या फिर सोस्तारे करना ममनू है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आज के लेसन में आपको कोई बात नहीं समझ आई तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।